दोस्तों, इमरान हाशमी एंड यामी गौतम स्टारिंग हक नाम की पिक्चर रिलीज हो गई है शुक्रवार और हमारे एक्सपर्ट्स ये फिल्म देख के आए हैं और हम आए हैं उनके पास ऑनेस्ट रिव्यू जानने के लिए कि ये पिक्चर इनको कैसी लगी है और क्या आपने ये पिक्चर जाके थिएटर में देखनी चाहिए अपने कीमती वक्त और अपने कीमती समय और पैसे देके। तो नरेंद्र गुप्ता जी, राजीव चौधरी जी, स्वागत है आप दोनों का ऑन बॉलीवुड प्रेमी। कैसे लगी है, शुरुआत में करना चाहूंगा राजीव जी आपसे। हक कैसी लगी आपको पिक्चर? हक टाइटल बहुत अच्छा है, बिल्कुल मैच कर रहा है स्क्रिप्ट के साथ, थॉट के साथ, स्पिरिट के साथ। ये शाहबानू के केस के बारे में फिल्म है जो बहुत मशहूर केस है, सारे जानते हैं कैसे 1985 उसके पहले कैसे उसने 10-15 साल लड़ाई लड़ी, कैसे तकलीफें झेली। ये मुस्लिम बैकड्रॉप पे है, मुस्लिम थीम है कि कैसे उनके मज़हब में तलाक देने के बाद शौहर जो है वो बोलता है मैं एलुमिनी मेंटेनेंस भी नहीं दूंगा, और उसकी लड़ाई जो लड़ी और कैसे वो जीती, क्या स्ट्रगल थी। बड़े आर्टिस्टिक वे में, नेचुरल रियलिस्टिक वे में बनाई गई है पिक्चर। आई लव द फिल्म पर्सनली एज एन आर्टिस्ट। एस्थेटिकली मुझे पिक्चर बहुत अच्छी लगी, रिसर्च अच्छा किया है, बहुत इंटेलिजेंटली लिखा है, डायलॉग कहीं कहीं तो वाकई में दिल होता है ताली मारे, कहीं भी आपको भले स्लो है पिक्चर पकड़ के रखती है। यामी गौतम इज एन अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट, शी इज डन इमेंसली ट्रिमेंडसली वंडरफुल जॉब, माइंड ब्लोइंग। इतने लंबे लंबे डायलॉग कोर्ट में जो उसने बोले हैं, कुछ उर्दू की बातें भी बीच में बोली है जो ऐसा लगता है कि वाकई में ये शायद पैदा ही मुसलमान हुई थी, जो उसका लहजा है। इमरान हाशमी भी ठीक है, नेगेटिव है, लॉयर का रोल किया है, नॉट बैड, टेक्स द फिल्म, सपोर्ट्स इट वेल। डायरेक्टर ने काम अच्छा किया है। ओवरऑल थीम फिल्म की बहुत स्मूथली, बिना कॉम्प्रोमाइज किए, बिना कमर्शियल बातें सोचते हुए, आर्टिस्टिकली सच्ची बात बताते हुए बताई है और थीम में दम है। बट अफसोस, अगर बॉक्स ऑफिस के बारे में मैं सोचूं, जो मैं आज का बॉक्स ऑफिस देखता हूं थिएट्रिकल, जो पहले था निकाह जब आई थी, बी.आर. चोपड़ा साहब की कमर्शियल ब्यूटीफुल सुपर हिट थी, ब्लॉकबस्टर ही थी, बहुत सस्ते में बनाते थे बी.आर. चोपड़ा जी। आज लेकिन ऑडियंस ने अपना दूसरा घर ढूंढ लिया है थिएटर के अलावा, ड्राइंग रूम, OTT। तो ऐसी अवार्ड विनिंग, इंटेलिजेंट, रिवॉर्ड नहीं इतने देने वाली मगर अवार्ड्स जीत के लाने वाली, रिवॉर्ड्स आपके डाइवर्ट हो गए ड्राइंग रूम में थ्रू OTT, बिकॉज ये ऑडियंस इंटेलिजेंट है। ये आम मासेस, आम जनता को कितनी पसंद आती है पता नहीं। आई एम नॉट रियली very hopeful on that, but the thought has been executed very well, has been picturized beautifully. Hats off to the maker, hats off to the research he's done, hats off to the taking. How I wish कि ये theatrical में भी चले, मैं उम्मीद करता हूँ। I pray that this film does at least 50-60 crores, ताकि इसकी COP सुना है मैंने कि 30 करोड़ की फिल्म है या 35 करोड़ की है, कि यामी गौतम, सब आर्टिस्ट तो बड़े हैं ही, मेकिंग में कुछ इतना खर्चा नहीं है क्योंकि कोई ऐसे बड़े प्रोडक्शन बॉम्ब नहीं फटे हैं, बट स्टिल द प्रोडक्शन वैल्यू इज विजिबल इन एन जेन्युइन वे। दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन डिजाइनर्स जॉब, द आर्ट डायरेक्टर। ऑथेंटिक कॉस्ट्यूम्स, ऑथेंटिक dialogue, all the departments, all the technicians have done tremendously well. This is a film which should actually be awarded. क्लास सब्जेक्ट है, और जो थॉट है, जो आंसर मिला है हमको, काश ये और हार्ड हिटिंग होता। इट्स कंट्रोवर्शियल बट वेरी वेल हैंडल्ड। आई होप आगे जाके कंट्रोवर्सीज बहुत नहीं हो, कोई कहीं से उठा के केस नहीं करे, कुछ और बैंड होने की बातें नहीं हो। बेनिफिशियल फॉर द फिल्म, लेकिन बेहतरीन रिपोर्ट दी है राजीव चौधरी ने, उनको पसंद आई है पिक्चर। इस पिक्चर का स्क्रीन प्ले बेहतरीन है, पकड़ के रखता है। जो डायलॉग्स है, जैसे उर्दू में कुछ डायलॉग्स बोले हैं और जिस तरह से परफॉर्मेंस जो दी है, एंड में जो पनिशमेंट टू इमरान हाशमी इज नथिंग, वहां मेरा दिल थोड़ा सेटिस्फाई नहीं हुआ, वो पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी। इट इज a battle which is done so fiercely, इतना उसने परिश्रम किया, एंड में क्या खाली पैसे की उसको बस पास हुए मिलेंगे। Something more should have been there. What I'm not able to analyze now, but I think
और कुछ क्लाइमैक्स और बेहतरीन होना हार्ड चाहिए, होना चाहिए, हार्ड हिटिंग होना चाहिए था, ऐसा राजीव जी का कहना है। मुझे क्या लगता है सर कि कुछ फिल्में रहती है फॉर द ओपनिंग डे कि यार इस पिक्चर को बड़ी ओपनिंग लगेगी, और ये मतलब 3 दिन 4 दिन की पिक्चरें रहती है जो कि कमा के पूरा निकाल लेती है। कुछ होती ये है पिक्चर सर, इसका शेल्फ लाइफ मुझे लगता है कि ये लंबी चलेगी थिएटर में, और धीरे 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 चलेगी, और वहां से वो कवर कर सकती है। दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। वेरी गुड। मैं नरेंद्र जी All आपके the पास best. में आना चाहूंगा। कैसे लगी आपको पिक्चर हक? सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा जंगली फिल्म्स को, हैरी बावेजा और उनके बेटे हरमन बावेजा की कंपनी बावेजा फिल्म्स, और डायरेक्टर सुपन वर्मा, ये रियली बधाई के पात्र हैं। एक ऐसी सामाजिक गंभीर विषय पे एक ऐसी यादगार फिल्म बनाई है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। काबिल तारीफ एक्टिंग इमरान हाशमी और यामी गौतम की, स्टोरी में नवीनता है। बहुत जन को शाबानो केस पता नहीं है कि जो अप्रैल 1985 में वर्डिक्ट आया था क्या था डिटेल में, वो देखेंगे तो फिल्म से काफ़ी बातें क्लियर हो जाएंगी। स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है। स्टार्टिंग थोड़ा स्लो है, लेकिन एक बार जब आप बन जाते हैं तो आपको लास्ट तक पिक्चर बांधे रखती है। डायलॉग काबिले तारीफ है, सुपर डायलॉग्स, क्लैप वर्दी, एक एक मीनिंगफुल डायलॉग, और स्पेशली क्लाइमैक्स में जो सुप्रीम कोर्ट में जो कोर्ट रूम सीन है, इमरान हाशमी का डायलॉग लंबा चौड़ा बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया, बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया। और सेम विद यामी गौतम, क्या आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोनों के डायलॉग सुनेंगे तो आपको लगेगा इमरान हाशमी सही बोल रहे हैं जो मुस्लिमों के हक के लिए बात कर रहे हैं, वहीं यामी गौतम लगेगा सही बोल रही है कि मुस्लिम औरतों को भी हक मिलना चाहिए। सुपर्बली रिटन ये फिल्म आज की जो सामाजिक की जो हिंदू मुस्लिम की बीच की जो दूरियां हैं उसको पाटने की कोशिश करती है। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना जरूरी है, जो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। उन्होंने 3 तलाक को निकाल दिया है, और जो कानून था पहले 85 के पहले कि तलाक के बाद वो सिर्फ 90 दिनों तक आपको गुजर बसर का पैसा देगा, उसके बाद नहीं। यामी गौतम कोर्ट में चली जाती हैं और बाद में कोर्ट से उनको जीत मिलती है। वो प्लान दिखाया कि प्लान था, रियल में पता नहीं उनके हस्बैंड जो एडवोकेट उनका प्लानिंग था कि नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो हार जाते हैं और एक ऐतिहासिक जजमेंट आता है। 1986 में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उन्होंने कोशिश की थी कि उसको डाइल्यूट कर दिया जाए इसके जजमेंट को, और उन्होंने 90 डेज वापस लागू कर दिया था कि 90 डेज के बाद उसको गुजर भत्ता नहीं देना है, लेकिन वापस सुप्रीम कोर्ट ने रीस्टोर किया इसको। ये फिल्म काफ़ी बातें उजागर करती है कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड क्या है, शरीयत लॉ क्या है, कुरान के बारे में शरिया कुरान के बारे में बेहतरीन बातें बताई हैं यामी गौतम के मुख से कि कुरान को कैसे मौलवी लोग और कैसे कट्टरपंथी मुस्लिम में कैसे इंटरप्रेट करते हैं अपनी सुविधाओं के हिसाब से, और मुस्लिम औरतों को जरा भी न्याय नहीं मिलता है। लेकिन बेहतरीन तरीके से पिक्चर बनाई गई है। मैं आपको किस केस के बारे में बता दूं, 1932 में शाहबानो ने केस शादी की थी एडवोकेट मोहम्मद अहमद से। 14 साल के बाद तलाक दे दिया, उन्होंने अलग कर लिया था, उसको दूसरी शादी कर ली थी, कोर्ट में चली गई थी, और कोर्ट में जैसे पता है कि कैसे जीती वो जीती। 92 में शाहबानो की डेथ हो चुकी है और उनके हस्बैंड की डेथ हो गई 94 में। तो इनकी बेटी ने ऑब्जेक्शन लिया, शाहबानो की बेटी ने, कि हमारी इजाजत के बिना ये फिल्म कैसे बनेगी। अच्छा, अभी तक रिलीज नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से जब पब्लिक डोमेन में कोई चीज होती है ना तो आप फिल्म बना सकते हो, उसमें किसी की रजामंदी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मेरे ख्याल से नहीं लगता है कि, और मेकर्स ने कुछ ज़्यादा लिबर्टी नहीं ली है कि कुछ भी ऊट पटांग चीज़ें दिखा के या गलत भाषा का प्रयोग करके उस फैमिली को नीचा दिखाया जाए या कुछ गलत रिप्रेजेंटेशन किया जाए। एक टू द पॉइंट मेकर्स ने बातें रखी है। मेकर्स से 99% बातें जो आप गूगल में भी स्टडी करेंगे आपको लगेगा हूबहू वैसी है जैसे कि उनके साथ कर गुजरी थी। तो हैट्स ऑफ टू द मेकर्स, संयम रखा है सर। लेकिन राजीव जी, आपके और मेरे कान के सच सुन रहे, पिक्चर पसंद आ गई है नरेंद्र जी? आई थिंक एस्थेटिकली तो ये भी कभी भी चीज अच्छी होती तो बोलते हैं अच्छी है। ये आर्टिस्टिकली तो इट्स अ गुड फिल्म यार, वेल मेड। नरेंद्र जी मतलब सच में पसंद आई है पिक्चर, अच्छी है डेफिनेटली। वर्ड ऑफ माउथ पिक्चर बहुत ही अच्छा होगा। ये अलग बात है कि टिपिकल जो मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स फैमिली है या कम्युनिटी है वो फिल्म को नजरअंदाज करेगी, वो शायद बॉयकॉट भी कर दें।
कोर्ट में भी चले जाए इस फिल्म के खिलाफ कि भैया हो कि हमारी सकता है। कम्युनिटी के खिलाफ है। देखेंगी जरूर, देखेगी यहाँ पे औरतें। मेरा एक सब- सवाल आता है, अब everybody। शाहबानो ने जो केस किया है वो अपने हस्बैंड पे किया है, उसके हस्बैंड चलो एक लॉयर है, लेकिन हाँ। जब केस होता है तो वो क्रिमिनल हो जाता है, तो क्या एक क्रिमिनल खुद जो लॉयर है वो लड़ सकता है एज अ लॉयर, क्योंकि उसने एज अ लॉयर वहां पे लड़ा है। सो लॉयर वो लॉयर है, कोई डिफाइन नहीं है, वो तो केस उसके उस नहीं, पे वो किया है। तो उसके ऊपर है कि मैं सिविल केस से लड़ रहा हूँ, क्रिमिनल लड़ रहा हूँ, तो लॉयर कोई भी केस रिप्रेजेंट कर सकता है, वो दिक्कत खुद नहीं। का भी? खुद का भी, हाँ। Okay। यस, वो हमने लॉयर लेकिन कोर्ट में ये नहीं कभी भी देखा कि खुद जो जिसने केस किया है, जैसे हमारे यहाँ यामी गौतम, उसको मौका देता है जज, आप बोलिए, वो वहीं खड़े होकर बोलती है, यूजुअली कटघरे में वो सिनेमैटिक लिबर्टी ली है। सिनेमैटिक लिबर्टी वहाँ ली पे है, लिया। वो वो- इतना लंबा डायलॉग देती है, जी इतनी हाँ। बातें, उर्दू भी, रो पड़ती है, फिर रुकती है, फिर बोलती मैं नर्वस हूँ, मैं तो वो थोड़ा सा लगता है कि यार ये फिल्म में फिल्मी लिबर्टी ली है, ऐसे होता नहीं है रियल। इसीलिए डिस्कस में डालते हैं ना कि हाँ। वो तो ऊपर से पढ़ के सुना है But, सर, work of fiction। जबकि हार्ट टचिंग, आदमी की रूह हिल जाती है यार सुन के। औरतें, बेहतरीन रिपोर्ट हमारे एक्सपर्ट्स की विमेन तरफ से। एम्पावरमेंट इससे हो जाती लेकिन है। जो आम दर्शक हैं, जिनको टिपिकल बॉलीवुड की एंटरटेनमेंट, हाँ, नाच गाने, कॉमेडी, वो इसमें नहीं मिलेंगे, जिसको- लेकिन एक मल्टीप्लेक्स की जो सिलेक्टेड ऑडियंस है, एक विशेष वर्ग है, उनको फिल्म डेफिनेटली पसंद आएगी और वो रिकमेंड करेंगे कि भैया यहाँ जाके देख के आओ कि एक औरतों की बेचारी कैसी यात्रा सहनी पड़ती है उनको तलाक के बाद, स्पेशली हमारी मुस्लिम औरतों को। Helplessness। फाइनल वर्डिक्ट जानना चाहूंगा, आउट ऑफ 5 क्या रेटिंग रहेगी सर आपकी तरफ से? आर्टिस्टिकली आउट ऑफ 5 आई वुड लाइक टू गिव 4। 4 स्टार्स। बॉक्स ऑफिस वाइज कमर्शियली क्या धंधा करेगी, मैं समझता हूँ 2.5 आउट ऑफ 5, क्योंकि Okay। मुझे बॉक्स ऑफिस में अभी भी एक क्लियर पिक्चर नहीं नजर आ रही है कि ये कहीं 100 करोड़ के ऊपर जाएगी, मुश्किल है। इतना तक नहीं जाएगी, लेकिन हाँ, लंबा चलेगी उसके मुझे ऐसा नीचे लग रहा है। आपका क्या है हाँ। सर, आउट ऑफ 5 क्या रेटिंग? आई वुड गिव 3.5 रेटिंग। Okay। और जैसे आपने सही कहा कि पिक्चर लंबी चलेगी, जल्दी उतरेगी नहीं, लोग जाएंगे धीरे पैट्रोनाइज करेंगे वर्ड ऑफ माउथ से, तो एक लंबी रेस का घोड़ा है और कोई 5 दिसंबर तो कोई पिक्चर नहीं है, तो एक लंबा 1 महीने का पूरा उसका Duration अच्छा टाइम है अच्छा बॉक्स ऑफिस मिलता पर। होप इज परफॉर्म वेल। Yeah, और एक we लोगों wish- we pray that it डेफिनेटली becomes- अच्छी फिल्मों की हमेशा तारीफ क्योंकि करते ऐसी हैं। पिक्चरें थिएटर में चलनी चाहिए, लेकिन ऐसी पिक्चरें ज्यादातर OTT वाले उठा के ले जाते हैं। थिएटर वाले भी इसको उठा के ले जाएं तो हम बहुत खुश होंगे। ये अगर थिएटर वाले ये देख रहे हैं तो यू हैव टू टेक सम एक्शन हमारी बातों पे। Yes। और बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से रिव्यू दिया है, बहुत रॉ एंड ऑनेस्ट तरीके से हमारे एक्सपर्ट्स ने रिव्यू दिया है। आप लोग जाइए, ये पिक्चर देखिए, और हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। थैंक यू। Thank you।